किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, सप्ताह के आखिरी दिन हम फिर से ग्वार भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं एक एक बात आपको बताने जा रहा हूं, समझने का प्रयास करें, वीडियो पूरा सुन करके अपने प्रश्न करें, क्योंकि आप सभी किसान भाई या छोटे व्यापारी जो फ़ोन करके भी कहते हैं, कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि आपने कहा था कि ग्वार में तेज़ी आएगी, तेज़ी नहीं आई। मैं आपकी बातों से संपूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि तेज़ी आने में बहुत देर होती जा रही है, परंतु तेज़ी पक्की आएगी। बेचना रखना आपका काम है, क्योंकि आप अभी भी बेच रहे हो। जिस हिसाब से, जिस भाव में आपको नुकसान हो रहा है, आप अभी माल काट रहे हो। मुझे पता है कि 5,000 और 5200-5500 रुपए के भाव में किसान को एक पैसा नहीं बच रहा है, व्यापारी मर रहा है, फिर भी वो माल बेच रहा है। मैं बेचने रोकने की बात नहीं कह सकता, ना मैं प्रतिबंध लगा सकता, परंतु तेजी क्यों आएगी ये मैं बताने जा रहा हूं, और जो ये मंदी क्यों चल रही है ये बताने जा रहा हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं ना तो किसी की बात सुनकर के हवाई हवाई बातें करता हूं, और ना किसी के दबाव में या किसी के कहने से वीडियो बनाता हूं। मैं जो सच्ची जानकारी है वही किसानों को देता हूं। और सच्ची जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि जो मेरे बाजार के जानकार हैं वो मेरे साथ 2.5 वर्ष से जुड़े हुए हैं। मैं उनके अलावा भी जानकारी हासिल करने का काम करता हूं। जो जानकारी सटीक होती है उसी के आधार पर वीडियो किसान तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए कहता हूं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि किसानों को जगाया जा सके। जब तक किसान नहीं जागेगा, मार खाता रहेगा, पिटता रहेगा, ये लोग उसका फायदा उठाते रहेंगे। और पीछे उठाया भी, बहुत भारी भरकम उत्पादन हुआ, किसान ने बिजाई भी बहुत की, डिमांड आगे कम थी, छोटे व्यापारियों ने भाव के लालच में माल खरीदा, परंतु नुकसान उठाकर बेचना पड़ा। बड़े बड़े डकैतों ने अपना वही माल गोदामों में रख लिया, और उसी माल का इस्तेमाल करके आज भाव को दबाया जा रहा है। जिस समय 2 लाख बोरी पिड़ाई महीने की हुआ करती थी, उस समय बाजार में 10 लाख बोरी माल आता था। आज 10 लाख बोरी महीने की पिड़ाई हो रही है, बाजार में 2 लाख बोरी माल आ रहा है। ये उल्टा घूम गया है। परंतु माल जो आप 2 लाख दे रहे हो, परंतु जिस समय जो 8 लाख बोरी गोदामों में लगा, वो माल आज बाजार में आ रहा है। अब आप कहोगे ये कितने दिन आएगा? इस बात का आपको भी पता है, इस बात का मेरे को भी पता है। गोदामों से कभी बाजार नहीं चलाए जा सकते। एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आपको ये तो पता होगा कि ट्रंप साहब के चुनाव से पहले अमेरिका में क्या चर्चा थी। अमेरिका में यह चर्चा थी, और ट्रंप साहब लगातार एक मंच के माध्यम से बात कह रहे थे कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं विदेशों के ऊपर टैरिफ लगा करके हमारे किसानों को फायदा पहुंचाऊंगा। साथियों, उस समय हुआ क्या था? उस समय अमेरिका के जितने भी एक्सपोर्टर जो ग्वार का काम करते थे, उन्होंने ग्वार के गम का स्टॉक करना शुरू कर दिया, और कुछ समय के लिए उन लोगों ने ग्वार का स्टॉक किया। उस टाइम हमारा महीने का जो एवरेज एक्सपोर्ट का था वो 35,000 टन का आता था। जो ही ट्रंप की सरकार आई वो 25,000 पर आ चुका था। जब 25,000 पर आया तो भाव दब गए। परंतु आप स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर जो मेरे पास समाचार आए हैं, गम का स्टॉक बिल्कुल नगण्य होता जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, भारत के अंदर भी जो पुराना स्टॉक जो महीने दर महीने फसल के सीजन में बिना सीजन के अंदर वेयर हाउसों में भरा था, वो लगातार घटता आ रहा है। 2 बात। तीसरी बात, जो इस 2025 के अंदर 15 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई, मैंने आपको कहा कि 15 लाख के 60,000 बीघा बनते हैं, 70 किलो का जो उत्पादन का उतारा दिखाई दिया, और 42 लाख बोरी का उत्पादन हुआ। मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में यदि 25 लाख हेक्टेयर में भी बिजाई हो जाएगी और 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का
यदि उत्पादन आएगा तो वे 75 लाख बोरी बनेंगी। डिमांड जो आज मौके के ऊपर जो आपको सथाई दिखाई दे रही है, जो एजेंसियां लगातार डाटा दे रही हैं, ये डिमांड जो जो बढ़ती बढ़ती 5 लाख टन गम के बराबर चली जाएगी। 5 लाख मैट्रिक टन गम की एक्सपोर्ट मांग बनेगी बनेगी। हमने जो गलती की, इन लोगों को मंदे में माल लुटाया, उस माल का लगातार गोदामों से निकाल निकाल कर बाजार में काट काट कर छोटे व्यापारी और किसान को मारने का काम किया, और ये लगातार जारी भी है। अब जो ही अमेरिका के अंदर गम की शॉर्टेज पड़ती हुई दिखाई दी, भारत के अंदर पुराने स्टॉक की कमी दिखाई दी और भाव उठने शुरू हुए, तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा इश्यू लड़ाई का बन गया। और इस लड़ाई के कारण मैं ये नहीं कहता कि गम व्यापार प्रभावित हो, परंतु कुछ असर 5-10% गम के निर्यात के ऊपर प्रभाव इस लड़ाई का देखा जा रहा है, और कुछ झूठा ड्रामा भी फैला करके भाव को दबाने का काम किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया की रीढ़ की हड्डी है क्रूड और गैस, तेल और गैस। इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई चोट पड़ती है तो भारी भरकम नुकसान दुनिया में होता है। आज गैस और तेल की लड़ाई चल रही है। अमेरिका के अंदर जो 400-450 स्वाइन चल रही थी, वो आज 500 से प्लस चली गई है। क्रूड के दाम दिनों दिन आग की तरह बढ़ते जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। कुछ देश अपना स्टॉक निकाल रहे हैं, बिना उत्पादन बढ़ाए 101% क्रूड के दाम दबने वाले नहीं हैं। यदि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो अमेरिका को ग्वार गम का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौके के ऊपर जो 8-9 हजार बोरी प्रतिदिन की आ रही है, और ये जो इन सरसों और गेहूं का सीजन जो निकलेगा, ये और घटेंगी। जब जो और घटेंगी तो गोदामों से माल और निकलेगा, क्योंकि आज यदि एक्सपोर्ट मांग पूरी करनी है तो अब युद्ध के समय भी मैं स्पष्ट, युद्ध के समय में भी 25,000 बोरी प्रतिदिन चाहिए। ये युद्ध से पहले 28 और 29,000 बोरी चली गई थी, परंतु अब जो थोड़ी डिमांड घटी है, मैं उसके आधार पर बता देना चाहता हूं कि 25,000 बोरी माल प्रतिदिन चाहिए। जो जो गर्मी बढ़ेगी, चूरी कोरमा की डिमांड बढ़ेगी, उसके लिए भी माल चाहिए। आगे आने वाला मौसम स्पष्ट तौर पर यह बात बता रहा है कि ग्वार का उत्पादन अब बढ़ना नहीं और मांग अब घटना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से लेकर के मैंने आपको 2014 से लेकर के 2025 तक के डाटा दिए हैं। हर साल आप भी निकालिए, हर साल 10% की डिमांड बढ़ती हुई आई है। हर महीने की 2 लाख पिड़ाई, फिर 3 लाख बोरी पिड़ाई, फिर 4 लाख बोरी पिड़ाई, फिर 5 लाख बोरी पिड़ाई, फिर 6 लाख, हर महीने की डिमांड बढ़ती बढ़ती आज 1,35,00,000 बोरी प्रतिवर्ष की चली गई है, जो 25-30 लाख बोरी प्रति वर्ष की थी, और किसान उत्पादन कर रहा था करोड़ों बोरी। भाव 3,500 भी आए, 4,000 भी आए। वो यही कारण था कि उत्पादन भरपूर था, डिमांड डाउन थी। परंतु जो ही डिमांड बढ़नी शुरू हुई और जो ही आमदनी घटनी शुरू हुई, गोदामों का माल बाहर निकलना शुरू हो गया। और अब 2 महीने यदि आमदनी नहीं आएंगी तो 50 लाख, 2 महीने में 20 लाख बोरी गोदामों से निकल जाएगा, क्योंकि सरसों और गेहूं का सीजन है। किसान इस टाइम ग्वार नहीं बेचेगा, टोटली माल गोदामों के आकर के मशीनों में चक्की चढ़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, समझाने के तौर पर बताना जरूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएस के अंदर जो गम की डिमांड अब बढ़ने जा रही है, क्योंकि जो गम उन्होंने स्टॉक किया था वो घट चुके हैं, वो खत्म होने के कगार पर है। जो हमारे बड़े बड़े डाकुओं ने वेयर हाउस भरी थी, वो भी अब नजदीक लगता हुआ जा रहा है। तो अब आप विचार करें कि कमी का नाम इंदिरा गांधी है। तेजी को कोई रोक नहीं सकता, समय लगता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है।
एक एक जानकारी बहुत भारी मात्रा में मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि आपको जो बाजार की खबर है वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा सके। और ये एक और बता दूं, गम के अलावा साथियों, गम के अलावा सरसों खली और अरंडी की खली की भी अमेरिका से डिमांड निकलने जा रही है। ये भी खबर मेरे पास आई हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप खबर कहां से लाते हो? भाई, आपके दोस्त हैं तो दोस्त मेरे भी हैं। आप जिन एजेंसियों के साथ जुड़े हुए, जिन लोगों के साथ जुड़े हुए, तो मैं भी उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मैं तो आप मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेरे दोस्तों का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो तमाम खबरें सार्वजनिक तौर पर किसानों को पहुंचा रहे हैं, एक एक डाटा उनको बता रहे हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि मैं पहले भी मंदी में नहीं था, आज भी मंदी में नहीं हूं, आगे भी मंदी में नहीं रहूंगा। कारण हमारी एक गलती, जो हमने कम डिमांड के चलते भारी भरकम उत्पादन किया, ऐसी गलती किसी भी जिन्स में किसान मत करिए। मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से ये बातें बता रहा हूं कि इस चीज़ की डिमांड है, इस चीज़ की खपत है, इस चीज़ की इतनी बिजाई हुई है, इस चीज़ की इतनी बिजाई होने की संभावना है। सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आज से पहले ये जानकारी देने वाला आपके पास कोई नहीं था, जिस कारण आपने भाव के चक्कर में भ्रमित होकर के इतनी भारी मात्रा में बिजाई की और मंदे में अपना माल लुटाया। और इन बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचा। छोटा व्यापारी भी इनके चक्कर में, जाड़ में, लालच में फंस गया और उसका भी कुछ उम्र निकल गया। तमाम बातों की जानकारी देते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो मोटी मोटी बातें आपको बताई है, आप इन पर विचार करिए, समझिए और आगे से इस तरह की भारी भरकम उत्पादन करने की गलती मत करिए। वीडियो शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए और हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए मैं तमाम मेरे दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। जो दोस्त मेरे खबर पहुंचा रहे हैं उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।